चलिए, स्टेट्स ऑफ मैटर में कौन सी चीज़ हमने बोली थी कि मेन 3 स्टेट्स होती है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब सॉलिड स्टेट और उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स हमने देख लिए, उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हम देख चुके हैं, है ना। क्या बोलते हैं अपन, इनका जो क्लासिफिकेशन होता है किस बेसिस पे होता है, तो हम बोलते हैं कि मैटर के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स यदि क्या होते हैं खूब ज़्यादा क्लोज होते हैं तो वो हो जाता है सॉलिड। यदि उनमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गैप आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं, लिक्विड्स। और यदि उनमें गैप बहुत ज़्यादा आ जाए तो फिर वो क्या बन जाते हैं, गैसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि जो मैटर की लिक्विड स्टेट होती है, यहाँ पर क्या रहेगा, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो होते हैं वो क्या रहेंगे, सॉलिड से थोड़े से वीक होते हैं। ठीक है, अब इनके और कैरेक्टर्स यदि हम देखें तो हम क्या बोलते हैं कि लिक्विड्स में क्या होता है, रिजिडिटी कम होती है ना। ये क्या रहेंगे, कम रिजिड होते हैं सॉलिड से। सॉलिड काफी रिजिड होता है, लिक्विड्स वैसे रिजिड नहीं होते हैं, है ना। जैसे ये मार्कर, इसका एग्जांपल लेते हैं अपन बार बार, ये सॉलिड है, ठीक है, तो ये काफी रिजिड है। वाटर क्या रहेगा, उसमें रिजिडिटी नहीं होती। ठीक है, फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि यहाँ पे, है ना, जैसे वाटर को यदि आपने जमीन पे डाला तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब वो फ्लो हो रहा है। इसको यदि मार्कर को आप जमीन पे डाल दोगे तो जहां गिरा है वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि इसमें क्या नहीं होता, इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, तो जबकि क्या रहेगा, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, लिक्विड्स फ्लो करते हैं। ठीक है, थर्ड वाला जो कैरेक्टर है इन दोनों को समझा रहे हैं, इन दोनों की वजह जो है वो क्या है, थर्ड वाला कैरेक्टर ना, कैसा क्यों होता है, तो हम बोलेंगे इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस वीक होते हैं। ठीक है, फिर कौन सी चीज होती है कि लिक्विड्स जो होते हैं इनका शेप फिक्स नहीं होता। ठीक है, इनको अपन क्या करेंगे, जिस कंटेनर में डाल देते हैं क्या हो जाता है, ये उसकी शेप को एक्वायर कर लेते हैं, इनका खुद का कोई शेप नहीं होता। मतलब जैसे आप क्या करोगे कि जो टी का कप होता है उसमें यदि आप वाटर को डालोगे तो वो टी के कप का शेप एक्वायर कर लेता है। यदि आप उसको ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप एक्वायर कर लेगा, जग में डालोगे तो जग जैसा हो जाएगा, मतलब उसका खुद का कोई शेप नहीं है। ठीक है, कौन सी चीज है उसमें, तो हम बोलते हैं कि उसमें क्या रहेगा, वो कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है, जिस भी कंटेनर में आप डाल दो वो उसका शेप एक्वायर कर लेगा। ठीक है, फिर कौन सी चीज हम बोलते हैं अगली वाली इसमें, कि लिक्विड्स जो होते हैं लेकिन इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि इनको छोड़ दिया तो जितनी जगह मिल रही पूरे में फैल जाए। ठीक है ना, क्या रहेगा, इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब जैसे जिस कंटेनर में डाला है तो हम जितना डालेंगे तो वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है उतना ही करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि कंटेनर जितना खाली था पूरे में फैल जाए वो। समझ रहे हो ना बात को, मतलब जैसे हम कौन सी चीज बोल रहे हैं, सिंपल, कि जैसे ये बाउल है अपने पास, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, यदि थोड़ा सा वाटर डाला है तो ऐसा हो जाएगा कि वो 1/4 या हाफ तक आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं हो सकता कि वो पूरे बाउल में स्प्रेड हो जाए, ये नहीं कर सकता, मतलब उसका अपना खुद का क्या है, कुछ वॉल्यूम है। ठीक है, अभी अपन ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स लेके एक्सपेरिमेंट भी करेंगे ना, सारे कैरेक्टर्स एक एक करके। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने कौन सी चीज बोली, फर्स्ट वाली, कि लिक्विड्स में क्या होता है, फ्लूइडिटी, मतलब फ्लो कर सकते हैं, ये रिजिड नहीं होते। ठीक है, फिर उसके बाद अपन कौन सी चीज बोलते हैं कि लिक्विड्स की क्या होती है, डेंसिटी सॉलिड से कम होती है ना। मतलब क्या हो जाएगा कि लिक्विड जो होता है ना, डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये वाला रेशो। ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज डेंसिटी। तो सॉलिड जो होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या रहेगी, डेंसिटी ज्यादा होती है। जबकि लिक्विड जो हमने क्या बोला है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तो इनके दूर दूर रहने की वजह से क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इनमें डेंसिटी कम होती है। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो अपन बोलते हैं ना, वो कौन सी रहेगी, कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या नहीं था, तो हमने बोला था वहां पे पार्टिकल्स जो थे वो मोशन नहीं कर सकते थे। लिक्विड स्टेट में क्या बोला अपन, ये फ्लूइड है ना, मतलब फ्लो हो जाते हैं, मतलब इनके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मोशन में रह सकते हैं। समझ आ रही है ना बात, वो मोशन से रिलेटेड एनर्जी को अपन कई बार बोल चुके, क्या होती है वो, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है ना। लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। समझ आ गया ये, और उसके बाद कौन सी वाली चीज है कि जैसे यदि आप दो लिक्विड्स को मिलाओगे, ठीक है ना, दो लिक्विड्स को हमने डाला तो एक दूसरे के अंदर काफी ज्यादा आसानी से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, इसी को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे कि लिक्विड्स जो होते हैं वो आसानी से एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं,
जबकि जो सॉलिड्स थे, सॉलिड्स में क्या होता है, तो हमने बोला दो सॉलिड को कांटेक्ट में रखा, जैसे मेरा हाथ भी सॉलिड है तो ये इसके मार्कर के साथ मिक्स नहीं होता। समझ आ रही है ना बातें? तो ये जो दो सॉलिड्स होते हैं इनमें इंटरमिक्सिंग मतलब इनमें डिफ्यूजन नहीं है, लेकिन दो लिक्विड्स को हमने यदि एक दूसरे में डाला तो वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। समझ आ गई बातें?